गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 12th केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में आज हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का पहला टॉपिक है अधिशोषण एडजॉर्प्शन। क्या? अधिशोषण एडजॉर्प्शन। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखिएगा अधिशोषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। जैसे हम यहाँ आयरन की क्या ले लिए, एक राड ले लिए। क्या ले लिए बच्चों? आयरन की एक राड ले लिए। तो आयरन की राड के पृष्ठ पर, आयरन क्या है आपका? ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस पदार्थ है। आयरन की राड के पृष्ठ पर, ये आपका क्या हो गया? पृष्ठ हो गए। पृष्ठ पर नमी और जलवाष्प कि जुड़ने या अधिशोषित होने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण। तो बच्चों, जैसे नमी और जलवाष्प आयरन के पृष्ठ पर क्या हो रहा है? अधिशोषित हो रहा है, जुड़ रहा है। तो नमी और जलवाष्प को हम क्या बोलेंगे? अधिशोष्य कहेंगे। और अधिशोष्य या जो पदार्थ जिसके पृष्ठ पर जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषक। मैंने यहाँ आप लोगों को एक सिंपल वे में बताया, ठीक। अब इसकी डिफिनीशन सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को अधिशोषण बताऊंगा। तो बच्चों, वह प्रक्रिया जिसमें किसी विलयन या गैस के कण किसी ठोस पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ता है या अधिशोषित होता है, उस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। ध्यान सुनिएगा। वह प्रक्रिया क्या? वह प्रक्रिया जिसमें किसी विलयन या गैस के कण किसी ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर जुड़ता है, तो उसे अधिशोषण कहते हैं। और जो पदार्थ अधिशोषित होता है अर्थात जुड़ता है, जो पदार्थ पृष्ठ पर, क्या? जो पदार्थ पृष्ठ पर अधिशोषित होता है, जुड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अधिशोष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोष्य। जैसे यहाँ आयरन के छड़ पर जंग लग जाता है। जंग कब लगता है? नमी और जब जलवाष्प इसके पृष्ठ पर जुड़ती है तो जंग लग जाता है। तो यहाँ नमी और जलवाष्प क्या है? अधिशोष्य है, ठीक बच्चों। तथा जिस पदार्थ पर अधिशोष्य, क्या? अधिशोष्य जुड़ता है या अधिशोषित होता है, उसे अधिशोषक कहते हैं। अर्थात यहाँ आयरन की जो छड़ है, आयरन की छड़ पर नमी और जलवाष्प जुड़ रहा है। आयरन की छड़ क्या है? अधिशोषक है। एक बार फिर सुन लीजिएगा बच्चों। वह प्रक्रिया जिसमें किसी गैस या विलयन के कण, अणु या आयन किसी ठोस पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ जाता है, उसे अधिशोषण कहते हैं। जो पदार्थ अधिशोषित होता है या जो पदार्थ पृष्ठ पर अधिशोषित होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। तथा जिस पदार्थ पर अधिशोषित होता है, अधिशोषित होता है, उसे अधिशोषक कहते हैं। बच्चों, अधिशोषण अधिशोषक के पृष्ठ पर होता है। अधिशोषण अधिशोषक के पृष्ठ पर होता है। और बच्चों, अधिशोषण प्रक्रिया में अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य एकाणुक या ठोस अणुओं की परत बन जाती। एक अणु की क्या बन जाती? परत। जैसे यहाँ आयरन की छड़ पर यहाँ नमी और जलवाष्प बनता है, तो उस पर एक क्या बन जाती? परत बन जाती है। आप लोग देखिए, भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग, ठीक। अभी मैंने यहाँ आप लोग बता दिया, ए एडजॉर्प्शन बताया। अब मैं आप लोग को बच्चों एब्जॉर्प्शन बता रहे हैं। अवशोषण। क्या बताएंगे? अवशोषण। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। क्या? अवशोषण। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, देखिएगा, एब्जॉर्प्शन बता रहा हूं। देखिए बच्चों, सिंपल में जानिए। जैसे ही कोई अधिशोषक है, अगर अधिशोष्य ठोस के पृष्ठ को भेद कर स्थूल भाग में पहुंच जाता है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण। तो वह प्रक्रिया, क्या? वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण अर्थात किसके? अधिशोष्य के
कण ठोस पदार्थ के पृष्ठ को भेद कर, अर्थात अधिशोषक के पृष्ठ को भेद कर स्थूल भाग में पहुंच जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। ठीक, जैसे भी हम आप लोगों को बताएं, जैसे ही आप मटर या चने या किशमिश को भिगो देते हैं तो उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसकी सरफेस को, मेम्ब्रेन को भेद करके क्या अंदर स्थूल भाग में पहुंच जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अवशोषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ चलिए अधिशोषण के प्रकार। क्या? अधिशोषण के प्रकार। देखिएगा यहाँ मैं आप लोगों को अधिशोषण के प्रकार बताने जा रहा हूं। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। बच्चों, अधिशोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला है हमारा भौतिक अधिशोषण। कौन सा? भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण। दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। मैंने बोला कि अधिशोषण दो प्रकार का होता है। यहाँ फिजिकल एडजॉर्प्शन और क्या? केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो मैं आप लोगों को थोड़ा फिजिकल एब्जॉर्प्शन के विषय में, एडजॉर्प्शन के विषय में बताऊंगा। बच्चों, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक, क्या? अधिशोषक, यही हमारा क्या है? आयरन का रॉड क्या है? अधिशोषक है। जंग का जो पृष्ठ है क्या है? अधिशोष है। तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष के मध्य परस्पर वांडरसवाल्स क्रियाएं होती हैं। अर्थात भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष एक दूसरे से वांडरसवाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। किस बलों द्वारा? वांडरसवाल्स बलों द्वारा बच्चों बंधे होते हैं। और भौतिक अधिशोषण में बच्चों जो एंथैल्पी होती है वो साधारणतः 20 जूल, मतलब 20 किलो जूल प्रति मोल के लगभग होती है। 20 किलो जूल प्रति मोल के लगभग होती है। अर्थात भौतिक अधिशोषण में जो एंथैल्पी का मान होता है वो क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। और भौतिक अधिशोषण में जो वांडरसवाल्स क्रियाएं होती हैं वो बच्चों दीर्घ परासी होती हैं। कैसी होती हैं? दीर्घ, लॉन्ग रेंज में होती हैं। कैसी होती हैं? लॉन्ग रेंज में होती है, दीर्घ परासी होती है। और भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा निर्मुक्त होती है। अर्थात जब भौतिक अधिशोषण होता है तो ऊष्मा क्या होती है बच्चों? निर्मुक्त होती है। अब आप लोगों को मैं दूसरा बताऊंगा, यहाँ रासायनिक अधिशोषण। क्या बताऊंगा? रासायनिक अधिशोषण, केमिकल एडजॉर्प्शन। देखिएगा केमिकल एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं बच्चों? रासायनिक अधिशोषण में अर्थात केमिकल एडजॉर्प्शन में अधिशोषक और अधिशोष से एक दूसरे के सहसंयोजक बंधों द्वारा अधिशोषित होते हैं, अर्थात जुड़ते हैं। मैंने बताया रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष से एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ते हैं, अर्थात सहसंयोजक बंध बनता है। और बच्चों, रासायनिक अधिशोषण में जो एंथैल्पी होती है वो 200 से किलो जूल से अधिक होती है। 200 से किलो जूल से अधिक। अर्थात रासायनिक अवशोषण में रासायनिक अधिशोषण में भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी से क्या होती है? अधिक होती है। और बच्चों, जो रासायनिक अधिशोषण है वह भी एक क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण क्या है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हो गया बच्चों, रासायनिक अधिशोषण में जब अधिशोषक से अधिशोष से जुड़ता है तो उसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, अर्थात ऊष्मा निकलती है।
बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वीडियो सीरियल वाइज से मिलता रहेगा। आप जब YouTube पर जाएंगे, प्रमोद कुमार गुप्ता से सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आप वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपके सारे चैप्टर को, जैसे मैंने कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री बताया, सॉल्यूशन का बताया, केमिकल काइनेटिक्स का बताया, सबका अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें सीरियल वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे, आप सीरियल वाइज से लेक्चर को देख सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।